थी अंडमान निकोबार की पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल। इसका पूरा नाम है डैनियल रॉस। ब्रिटिश के फर्स्ट सर्वे के नाम से रखा गया। 1740 साइन का सर्वे किया गया। 1740 जब सर्वे किया गया तब ये आइलैंड 200 एकर्स के हुआ करते थे। आज इस समय इस वक्त आप घूमने के लिए आए हो, मेरा ये आइलैंड मेरे हिसाब से 70 एकर्स का रह गया है। और जब इसे कैपिटल डिक्लेयर किया तब यहाँ की आबादी, यहाँ का पॉपुलेशन रियल में 10,000 हुआ करते थे। मगर सिर्फ 500 इंडियन और ब्रिटिश रेसिडेंट थे। बाकी सारे लोगों को शाम 4 बजे वापस, सारे कैदी जेल में, सारे गाँव के किनारे यहाँ रहते थे। 500 इंडियन और ब्रिटिश रेसिडेंट थे। उसी जमाने एक व्यापारी है जिसका नाम था फजल अली। जब हम वहाँ से आते हमने बोर्ड देखा, फजल स्टोर लिखा हुआ है। ये मेरे हिंदुस्तान का पहला व्यापारी अपने पत्नी के साथ पहुंचा। आज अंडमान निकोबार की जनता से याद करती है, आने वाला समय याद करेगा और जब तक दुनिया बसी से याद किया जाएगा। नीचे सारे सामान को स्टोर, ऊपर शॉप था। इसने बेशुमार दौलत कमाया। इसकी बीवी साथ थी, मगर ईश्वर ने इसके घर किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया हम इन पैसे से इंग्लैंड की हेल्प करेंगे। अंग्रेज के कान में आवाज पहुंची, अंग्रेज कहने लगा काले पानी की सजा होगी। ये सुनकर दुखी हुए। कुछ वर्षों के बाद बेशुमार दौलत उस जमाने बैंक नहीं, ये सूचना ब्रिटिश सरकार को मिली। वो यहाँ पहुंची और बोली ये पैसे हमारे राजकोष में जमा करो। इस इंडियन ने देने से इनकार किया, कहा ये तेरा नहीं, मेरे हिंदुस्तानियों का नहीं दूंगा। अंग्रेज नाराज हुए और इनको सजा मिली काले पानी का सिर जेल में। जेल के भीतर डालने के बाद भी अंग्रेजों को शांति नहीं। 7 मंथ के बाद फिर पहुंचे, फिर कहा उसने वही रिप्लाई दिया। आदेश दिया गया इसे 1 महीने के बाद मार दिया जाए। जब इस व्यक्ति को पता चला इसे 1 महीने के बाद मार दिया जाएगा तो इसने मरने से 1 महीना पहले चुपके से एक विल लिखी। मेरी और मेरे वाइफ की डेथ के बाद मेरी संपत्ति मेरे फैमिली को नहीं, मेरे अंडमान निकोबार के इंडियन को मिलनी चाहिए। शर्त के अनुसार जब इसके वाइफ का डेथ हुआ, इसके सारे पैसे अंडमान निकोबार की जनता को डोनेट किया गया। इसकी ट्रस्टी हमारी सरकार बनी। इसी आदमी के नाम से अबरडीन बाजार में एक मार्केट है, फर्जनरी मार्केट, जो सरकार चला रही है। जनरेटर यहाँ पर लगाए गए थे। डीजल के जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ लगाए गए 1840 के बाद। इस खंडर के ऊपर जो ट्री है ये 75 इयर्स का ट्री है। ये ट्री पहले ऊपर आया, उसके बाद इसके रूट्स नीचे आए। और वो रहे अंग्रेज के जमाने के प्रिंटिंग प्रेस। उस जमाने इस पेपर के नाम से डेली इंग्लिश 1 पेज, और ये पेपर क्लोज डे भी आज भी चल रहा है। 1947 इसे पोर्ट पर शिफ्ट किया और इसका नाम रखा गया द डेली टेलीग्राम। आज भी इंग्लिश और हिंदी में चल सरकार चला रही है। और उसके ऊपर जो थी वो 95 वेस्ट करती है। ये आइलैंड 200 से 70 कैसे बना? 1942 में जापानीज ने इंटरली 3 इयर्स का रूल किया। जापानीज का ये 3 साल हमारे इंडियन के लाइफ में 100 डेज का टॉर्चर था। और जापानीज ने 3 साल के भीतर सिर्फ 2 काम किए। जापानीज बंकर एंड टनल बनाए। 1941 सेकेंड वर्ल्ड वार। इस वर्ल्ड वार में जापानीज ने बॉम्बिंग की तो इस आइलैंड में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। भूकंप आने से रॉस आइलैंड के पूरे राउंडिंग में से 130 एकड़ क्रैक हो गए। वो सब समझ हुए नेचर किसी चीज को बर्बाद करता है तो धीरे धीरे सेट कर लेता है। इसलिए नेचर ने बर्बाद किया, उसको सेट किया। मगर ये सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर नेचर ने खराब नहीं किया, इंसान ने खराब किया है। क्योंकि ये ऐसे बिल्डिंग है जिसमें आज भी बम डालोगे बिल्डिंग नहीं गिरेगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ कहती रहूंगी, क्योंकि ये बिल्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही प्री प्लानिंग मिल रही है। आज हम घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते तो बिल्डिंग गिरती है। इसकी बिल्डिंग में बम डालोगे तो नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग सिस्टम बने हैं। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर आम स्ट्रक्चर से अलग है। पहले ईंट की दीवार बनाई गई, आयरन का प्लेट दिया गया। फिर ईंट की दीवार बनाई गई, आयरन का वॉशर, बोल्ट और नट द्वारा बने। मेरे रिसर्च के अनुसार मैंने इस नट बोल्ट को 100 डेज का लाइफ दिया, मगर आयरन का एक्सपर्ट कहता है 100 डेज से ज्यादा क्रॉस करेगा। मगर ईश्वर का सुंदर सृष्टि इस धरती का, इस कलयुग का सबसे खतरनाक जानवर शेर की तबाह भी 2 पांव का इंसान है। इंसान लोगों ने इस दीवार में सारे नट बोल्ट निकाल कर कबाड़ी को बेच डाला है। इसलिए आज की तारीख
1840 ये स्टीम बॉयलर यहाँ पहुंचा। सी वाटर को स्टीम और फिल्ड कर बाजू के लैंड पे लिया कर डिस्टिल वाटर की मशीन में डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करते थे। उस जमाने इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो इन लोगों ने इस पानी को स्टीम करने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया। ये रहे फायरिंग पॉइंट आग जलने की जगह, और सारे फिल्टर में सी वाटर। आग जलेगा, फिल्टर का पानी गर्म होकर जब बॉयल होता है तो भाप निकलती, भाप को रोक कर पानी बनाकर सारे बॉयलर के पानी को ट्यूब को थ्रो मार डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करते थे यूज करने के लिए। कारण अंडमान निकोबार में अंग्रेजों को दो चीज से डर लगता, पहला मॉस्किटो, दूसरा पानी। यहाँ के मच्छर काटे मलेरिया में गोरे मर जाते हैं, और यहाँ के पानी से स्किन डिजीज। इसलिए उन लोगों ने अपने जमाने में यहाँ बिस्लरी वाटर भी बनाया। मगर दुखद बात यह है कि हम अंडमान निकोबार की जनता, अंडमान निकोबार में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी बहुत देर बाद पहुंची। जब हमें छोटे थे, हमें बिस्लरी सुना तो हम सोचे कि किसी ब्रिटिश आदमी का नाम होगा, मगर बाद में पता चला कि बिस्लरी पानी होता, किसी आदमी या चीज़ का नाम नहीं। मगर आज मैं आपको जवाब दे सकती हूँ कि इन लोगों ने बिस्लरी वाटर किस चीज़ से बनाया और क्यों बनाया, इसका क्या इस्तेमाल किया। इन लोगों ने बिस्लरी वाटर सी वाटर, वेल वाटर नहीं, रेन वाटर से बनाया, और कपड़े धोने के लिए, स्नान करने के लिए, क्योंकि इनको स्किन डिजीज होते थे, मर जाते थे, और मच्छर काटने से, मलेरिया से मर जाते थे। इसकी जानकारी, इसका इन्फॉर्मेशन सही मायने में इनके ग्रेवयार्ड से मिले। इनके ग्रेवयार्ड में जितने भी लोग मरे हैं, 100 में से 95% ब्रिटिश मैन 40 एज के अंदर है। 40 से ज़्यादा एक ही व्यक्ति जिसका एज है 67। छोटे बच्चों की संख्या दिखती, मगर सबसे स्मॉल बेबी था 22 आवर्स बेबी, जिसका नाम है लॉरेंस, और कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं, सब मलेरिया स्किन डिजीज से मरे। इन लोगों ने सबसे पहले अपने लाइफ को सेव किया, उसके बाद इसे कैपिटल डिक्लेयर किया, उसके बाद अपने परिवार को यहाँ लेकर आए। तब यहाँ पर 2 स्कूल खुला, एक स्कूल में 2 बच्चा, एक स्कूल में 1 बच्चा। पढ़ने वाला बच्चा अंग्रेज का था, प्राइम टीचर हिंदुस्तानी था। मगर हम हिंदुस्तानी के लिए उस जमाने 2 चीज़ें नहीं थे, पहला स्कूल और दूसरा कब्रिस्तान। हमारा कब्रिस्तान देखोगे, हमारा कब्रिस्तान ये होता था। हमारे हिंदुस्तानी मरता था, उसके पैर में पत्थर बांधकर समुद्र में छोड़ देते थे, तो समुद्र में चले जाते थे। मगर हमारे लोगों ने, अब सब लोग पीछे मुड़कर देखना, दीवार में जितना होल है सबका नट बोल गया भाई। अरे बाप रे बाप रे। उन लोगों ने अपना स्विमिंग पूल भी सॉल्ट वाटर का बनाया, स्वीट वाटर का नहीं बनाया, और वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम, अपने आप सब अपने आप भरेगा। उसकी डीपनेस 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट की है। जब भी समुद्र में हाई टाइड होगा, उसके किनारे 4 बॉक्स लगे, उसको ओपन कीजिए, सारा सी वाटर अपने आप अंदर आएगा, और जब वो भर जाए गोरे से बंद करते हैं। स्विमिंग करने के बाद जब पानी गंदे हो, लो टाइट पर इस कैप को दोबारा ओपन कीजिए, पानी अपने आप भर देगी, बिना आदमी का काम हुआ। चलिए आगे चलते देख लीजिए। आजा अम्मा, इधर आजा। हाँ मैं रोज लाती, बिना इसका मैं उनको देने के लिए तो मना किया ना, वही तो क्या करते जाते हैं ना भाई। वायर का मेन इशू है, बाकी पुरानी इशू है।